नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पालक साग खाने से क्या फायदा मिलती है, मूली खाने से क्या फायदा मिलती है, गाजर खाने से क्या फायदा मिलती है और खाना में नींबू डाल करके खाने से क्या फायदा मिलती है और नींबू जो है कितने प्रकार के होता है, गाजर मूली ये सब चीज जो है कितने प्रकार के होता है। वीडियो जो कि नॉलेजफुल होगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल से सुंदर जानकारी मिलती है और हमेशा आप लोग को मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिगर टाइम नष्ट किए हुए। दोस्तों सबसे पहले गाजर खाने से ये होता है कि सर्दी जुकाम होने की संभावना बना रहता है, लेकिन लकवा रोग की बीमारी नहीं होती है। लेकिन एक लाल वाला गाजर होता है, जिन लोग को बाएं अंग में लकवा रोग की बीमारी हो गई है, अगर वो लोग एक बार ही भी खा लेते हैं तो समझिए कि उनको लकवा रोग फिर हो सकता है। गाय के दूध खा लेते हैं या ठंडा सामान खा लेते हैं तो फिर लकवा रोग हो सकता है, क्योंकि ठंडा पेड़ पौधा के कारण और ठंडा सामान खाने के कारण बाएं अंग में लकवा रोग होता है। गर्म सामान खाने के कारण दाहिने अंग में लकवा रोग की बीमारी होती है। तो इन धरती पर जितना भी सामान है खाने वाला, वो 2 प्रकार नहीं 7 प्रकार की होती है, जिसमें से एक ठंडा और गर्म को लेकर के हमेशा चलना चाहिए, देख करके कि ये शरीर में हमारे प्रवेश न करे। क्योंकि बाजार में जब भी सब्जी खरीदने के लिए हम लोग जाते हैं तो उसको सोच करके खरीदते नहीं है। जब भी हम लोग गाना लगाते हैं तो उसके जांच नहीं करते हैं। मूली लगाते हैं खाने के लिए तो जांच नहीं करते हैं। केला का पेड़ हो गया वो भी लगाते हैं तो कौन सा खाने वाला है कौन सा नहीं खाने वाला है वो जांच करके नहीं लगाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सभी लोग हैं, फूल गोभी लगाते हैं, बंद गोभी लगाते हैं, आलू की खेती करते हैं, धान गेहूं अपने खेती में लगाते हैं, लेकिन उसके पहले जांच नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पूछते हैं बाजार में जाकर के, एक कितने कट्ठा क्विंटल होने वाला है, इसके बारे में उसी लपेटा में। क्योंकि परिवार जो है आजकल जितना प्रति बढ़ गया है घर में कि क्विंटल पे बात हो रही है। ये नहीं हो रहा है कि थोड़ा सा भी हो लेकिन शरीर के लिए अच्छा हो, वही हम लोग खेती में लगाएं और वही खाएं। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि कुछ भी लगा देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एक एक वीडियो हमारा जरूर देखिएगा। अब चलिए, मूली खाने से क्या फायदा मिलती है। मूली खाने से पेट की गैस की बीमारी की अंत होती है। लेकिन जिन लोग के सर्दी जुकाम हो गई है, अस्थमा की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, डांड पीठ में दर्द है, उनको जो है मूली वर्जित माना गया है। मूली में भी गर्म होता है, एक ठंडा होता है, तो ठंडा मूली नहीं खाना चाहिए। सर्दियों के मौसम में अपने शरीर सेहत पे ध्यान देना चाहिए। जो लोग अपने शरीर सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं उन्हीं लोग को बीमारी होती है। अब चलिए, बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि पालक के साग जो है नहीं खाना पसंद करते हैं। पालक के साग सब्जी जरूर खाना चाहिए। कम से कम आलू की सब्जी बना रहे हैं तो उसमें एक मुट्ठा डाल देते हैं तो आपके जो है इतना सुंदर सब्जी लगेगा कि भात से भी खाएंगे या रोटी से भी खाएंगे तो आपके जो है मन जो है पूरा मगन में आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी साग सब्जी को सोच समझ करके खाइए। अगर अच्छा खाना खाएंगे तो आपके शरीर में सूट करेगा। अगर अच्छा खाना नहीं खाएंगे, इतना भी खा लीजिएगा या कितना ही खा लीजिएगा तो आपके शरीर में सूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो है वो गैस बनने लगेगा। और जब भी पेट में गैस बनता है तो जितना भी खून पहले से बना रहता है वो और जल जाता है। इसीलिए खाना को पहले ध्यान देना है तब खाना है, पानी को ध्यान देना है तभी पीना है। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि खाना खाने से पहले पानी नहीं पीते हैं। पानी पीना चाहिए और खाना कभी भी पेट से कम खाना चाहिए। अगर वह सूट कर रहा है तो दोबारा फिर खा लीजिए, उसमें कोई इतराज नहीं है। आपके घर वाले और घर वाली नहीं रोक पाएगी। लेकिन अच्छा खाना खाएंगे तो ये नहीं कि इतना खाना लेकर के नट्टी पले चढ़ा लिए और उससे पेट में गैस बन रहा है, बीमारी हो रही है और ढेकार आ रहा है और पानी भी पीने की जगह नहीं है, तो वही जो है इतना आप लोगों को बीमारी से ग्रसित हो जाना पड़ेगा और घर परिवार सब। क्योंकि एक आदमी के चलते 5-10 परिवार की रोजी रोटी और पेट चलता है घर में। तो अपने शरीर की और सेहत की रक्षा करना सबसे उत्तम माना गया है। हमारे डॉक्टरी में तौर तरीका से सिखाई गई है कि बीमारी तो बीमारी है, बीमारी की जड़ को काट करके फेंक दें, तो उतना आप लोग को भी करना चाहिए। पावर दोस्तों देखिए, बहुत सभी लोग जो है पावर देखना दिखाना चाहते हैं, तो पावर में जिस समय जो लोग आ जाते हैं उस समय देखा जाता है। तो इन बीमारियों से सभी बचना है। वो एक एक मूली और गाजर आपको जीवन को नष्ट भ्रष्ट करके एक दिन छोड़ सकता है। इसीलिए कोई भी चीज खाना है तो अपने सोच समझ करके खाना है। ये नहीं कि कोई भी पेट में खा लिए और बीमारी हो रहा है, पेट झड़ रहा है। जैसे कि जो बहुत सभी लोग अच्छे लोग हैं, उनकी सेहत सुंदर नहीं रहती है, तबीयत खराब हो जाती है। या हम भी हैं तो हमारे को गांव मोहल्ले के लोग देखते हैं तो कहते हैं कि लेटरिन बाथरूम बार बार जाता है। तो ये तो है
बार बार जाना चाहिए। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि हम इतना बुद्धू और पागल नहीं है, क्योंकि हम भी शहर में रहते हैं। शहर में रहते हैं, उसी समय हमारे खाना में पीना में कोई कुछ डाल देता है, उस समय लेटरिन बाथरूम बार बार लगता है। और दूसरे लोग, जिन लोगों को पता नहीं है, वो सोचते हैं कि ये बार बार जाते हैं। तो हम बुद्धू नहीं है इतना। हम जाते हैं किस लिए? क्योंकि ये तो ना हम नाम नहीं धर करके पकड़ेंगे और उसको बताएंगे, क्योंकि उसको देखेंगे तभी बताएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सभी आदमी पर दुश्मन जो है यहाँ भरे पड़े हैं। इसीलिए सरकार जो है, पुलिस, दरोगा, जज, कलेक्टर इस धरती पर बना करके पहले से ही रखे हैं कि दुश्मन है, उसको जब वो आक्रमण करेगा तो आपको पकड़ना है। वैसे ही आप लोगों को क्या करना है कि खान पान पे ध्यान देना है। जैसे कि बहुत सभी लोग खाना कुछ भी खा लेते हैं, हड़बड़ दड़बड़ में कोई काम रहता है तो करने के लिए चले जाते हैं और उनको रास्ते में बीमारी हो जाती है और गिर करके वो मर जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। तो उतना हड़बड़ाना नहीं है। अपने एक कदम जो है आराम से रखना है कि हम कहाँ रख रहे हैं, एक गलत जगह रख रहे हैं कि अच्छे जगह रख रहे हैं, तो उस कदम को उठाना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। बहुत सभी लोग शादी विवाह करते हैं तो हड़बड़ा दड़बड़ा करके करते हैं, 1 साल के अंदर ही कर लेते हैं या 10 दिन में कर लेते हैं। वही जो है रिश्ता खराब हो जाता है। कभी भी किसी भी रिश्तेदार के पास में जाना है या शादी विवाह करना है तो वहाँ 1-2 साल उनके पूरा हिस्ट्री को जानना चाहिए कि वो कैसा खानदान है, कैसा है, उसका नियम कैसा है, वो कैसे आगे बढ़ा है, 2 नंबर के काम से आगे बढ़ा है कि 4 नंबर के काम से आगे बढ़ा है, कि उनका पूरा पूर्वज अच्छा है। तो वैसे शादी विवाह पहले के लोग करते थे, आजकल के वैसा नहीं है। थोड़ा सा भी अच्छा देख लीजिए, वहीं जो है अपना काम काज करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना है। जैसे कि जो खेती में बहुत सभी लोग कहते हैं कि ये कितने कट्ठा हो रहा है, तो 10 कट्ठा में 10 क्विंटल धान हो रहा है, तो समझिए कि वही बोना शुरू कर देते हैं। उसके चलते लाखवार रोग की बीमारी हो जाती है और वही सब लोग, बहुत सभी लोग खाना नटी पले खाते हैं, उससे बीमारी होती है। इतना सा भी खाना अगर खराब खाइएगा तो गैस बनेगा, और इतना खाना अगर अच्छा खाइएगा तो उससे गैस नहीं बनेगा, आपके शरीर में लगेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि खाना खाने के बाद में गाय के दूध या भैंस के दूध जरूर खाना चाहिए। हमारे में इतना पावर है, हमारे में इतना पावर है कि हमारे सर्टिफिकेट लोग देखते हैं और देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। हमारे में इतना शक्ति है, किसी को कुर्सी को जड़ को उखाड़ करके मैं फेंक सकता हूँ। जैसे कि किसी को अगर कोई भी आदमी है, अगर गलत जगह पकड़ा जाए हमारे नजरों के अनुसार, तो उनके कुर्सी को साफा उखाड़ करके ऐसी जगह फेंक दूंगा कि वहां से देवी देवता भी नहीं दे करके इस धरती पर रख सकते हैं। क्योंकि हमारा नियम जो है वो धरती भी डगमगा जाती है नीचे, और ऊपर आसमान और देवी देवताओं का स्थान भी डगमगा जाता है। तो इन बीमारियों से सभी बचना है। तो आप लोग एक एक करके मेरा वीडियो जरूर देखिए, मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सुंदर जानकारी लेकर के। तब तक के लिए अपने शरीर सेहत पे ध्यान दीजिए। माता दुर्गा जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग के घर में हमेशा खुशी मिले और आप लोग हमेशा खुशहाल रहे। थैंक यू दोस्तों।